गुड मॉर्निंग एवरीवन। संध्या मैम की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्दों को कितने तरह से बांटा गया है ये हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। आज मैं बताऊंगी आपको रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। रचना मीन्स किसी चीज की रचना करना या बनाना। तो इस तरह से शब्द कितने प्रकार के बनाए गए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो इसका भेद होता है वो है रूढ़। रूढ़ रूढ़ कहते हैं मूल शब्द को। मूल शब्द यानी जैसे मान लो पानी, दूध, गगन, कुर्सी, ये सब जो शब्द हैं ये सारे शब्द क्या हैं? मूल शब्द हैं। लेकिन यदि हम ऐसे कहते हैं रिक्शा, रिक्शा मान लो मूल शब्द है और उसमें वाला लग के फिर एक नया शब्द बनता है रिक्शा वाला, फूल वाला, पान वाला, मिठाई वाला, तो ये शब्द नहीं बने। अब जो मूल शब्द हैं उनको यदि हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो उसका उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी को हमने खंडित किया, एक भाग पा दूसरा भाग नी, इसमें से किसी का कोई अर्थ नहीं निकला। ये शब्द क्या होंगे? रूढ़। यानी ये मूल शब्द हैं जिनके खंड करने को उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा होता है यौगिक। रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द बनाए गए, मूल शब्दों में एक शब्द लगाकर और तब बनाए गए यौगिक शब्द। जैसे अभी मैंने बताया फूल है मूल शब्द, फू और जो ल दोनों में किसी का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है खंडों का। लेकिन यदि उसमें हम वाला जोड़ देते हैं तो फूल वाला, इसका खंड क्या हो जाएगा? एक खंड होगा फूल, दूसरा होगा वाला। तो फूल का भी अर्थ है, वाला का भी अर्थ है। कुर्सी वाला, मिठाई वाला, रेलगाड़ी, रेल एक खंड हुआ, दूसरा खंड हुआ गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब इसमें क्या एक बात समझनी होगी हमें कि इसके खंडों का जो अर्थ होता है मूल शब्द का भी वही अर्थ होता है। खंडों का अलग अलग अर्थ देखो तो एक है मिठाई और एक वाला, मतलब जो मिठाई से संबंध रखता है वो मिठाई वाला हो गया। तो अलग अलग खंडों का अर्थ हुआ, एक का मिठाई एक का वाला। और जब पूरे शब्द का भी अर्थ देखते हैं तो वही होता है मिठाई वाला। खिलौने वाला, एक का अर्थ है खिलौना और दूसरा खंड हुआ वाला, उसका भी अर्थ है उससे संबंध रखने वाला, बेचने वाला। तो वो जो है दोनों शब्दों का जो अर्थ है अलग अलग, वही शब्द मिलाने के बाद भी रहता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो पहली बात हमने देखी कि रूढ़ में क्या होता है कि रूढ़ जब शब्द है तो उसका जो खंड करते हैं तो खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मान लो हमने किया पानी, अब इसको हम पा जोड़ नी, कलम क जोड़ लम, कोई अर्थ नहीं निकला। ये मूल शब्द होते हैं और ये कहलाते हैं रूढ़। दूसरा हो गया आपको यौगिक। चारपाई, चार पैरों वाली, क्या है चारपाई? बेड, खाट, उसको कहते हैं चारपाई। तो उसको हम ऐसा नहीं है कि कोई भी चार पैरों वाले को कह देंगे हम चारपाई, किसी को भी टेबल को नहीं कह सकते। तो ये चार और पाई दो शब्दों से बना, ये होता है यौगिक कि इसके दोनों खंडों का अर्थ होता है और मूल शब्द का भी वही अर्थ होता है जो दोनों खंडों का होता है। मिठाई वाला, एक का अर्थ मिठाई, दूसरा का वाला माने उससे संबंध रखने वाला, तो क्या हो गया? मिठाई वाला। मूल शब्द जो बड़े शब्द हुए बन करके आए उसका भी वही अर्थ हुआ। तो ये हो गया आपके यौगिक।
तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है कि ये शब्द जो है ये भी दो शब्द से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है कि इनके खंडों का अर्थ अलग अलग कुछ और होता है, और जब मिल जाते हैं ये तो उसका कुछ और अर्थ होता है। जैसे मैं एक बताऊं, वंशीधर। वंशीधर, तो वंशी एक शब्द हुआ, वंशी मीन्स मुरली, और धर मीन्स धारण करने वाला। दोनों का ये अलग अलग अर्थ हुआ। और वंशीधर किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। कोई आदमी हाथ में बंसी ले ले तो उसको हम बंसीधर नहीं कहेंगे, यानी इसका जो मूल शब्द है वो कुछ और अर्थ रखता है और इसके खंडों का कुछ और अर्थ होता है। जैसे दशानन। दशानन 10 आनन वाला, 10 सिर वाला, ठीक है। अब कोई व्यक्ति 10 सिर कागज के बना के लगा ले तो उसको हम दशानन नहीं कहेंगे। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। यानी ये एक विशेष अर्थ को रखता है। नीलकंठ, नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स गला, तो जिसका गला नीला हो उसको नीलकंठ। लेकिन वास्तव में क्या होता है, कोई हम ब्लू कलर लगा लेंगे और कहेंगे कि हम नीलकंठ हैं, तो नहीं हो सकता है। नीलकंठ किसे कहेंगे? शिव को कहेंगे। तो ये एक विशेष अर्थ को रखता है नीलकंठ। उसी तरह से जैसे पुष्पधारिणी, कमल नैनी, तो पुष्पधारिणी क्या हुआ? पुष्प को धारण करने वाली। अब कोई लड़की हाथ में फूल ले ले तो उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। पुस्तक धारिणी, कोई लड़की पुस्तक हाथ में ले ली तो उसको हम पुस्तक धारिणी नहीं कहेंगे। किसे कहते हैं? सरस्वती को, माँ शारदे को कहते हैं पुष्प धारिणी, पुस्तक धारिणी। तो क्या हुआ कि कोई लड़की हाथ में लेके खड़ी है और हम कहेंगे उसके तो हाथ में पुस्तक है तो वो पुस्तक धारिणी हो गई? नहीं, ये जो दोनों शब्दों के मिलने के बाद जो शब्द अर्थ देता है वो कुछ और अर्थ देता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब कोई हाथ में चक्र बना के रख ले तो उसको हम चक्रधर नहीं कह सकते। चक्रधर भगवान विष्णु को कहते हैं। जटाधारी, बहुत सारे साधु संत लोग जटा बना के घूमते हैं, उनको जटाधारी हम नहीं कहते। जटाधारी किनका नाम है? शिव का नाम है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो जल में तो बहुत कुछ जन्म लेते हैं, नदियों में, तालाबों में देखिए कितने तरह के पेड़ पौधे, आपको कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सभी होते हैं, लेकिन उनको हम नीरज नहीं कहते हैं। नीरज मीन्स कमल, खासकर कमल को हम नीरज कहेंगे। उसी तरह से पंकज, पंख जोड़ ज, दो शब्द इसमें मिले। ज मैंने बताया था जन्म लेने वाला के लिए, पंख मीन्स कीचड़। तो कीचड़ में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, उनको हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज एक विशेष अर्थ को रखता है और वो है कमल। आई बात समझ में? 3 चीजें हमने सीखी, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब जैसे कि देखो घुड़सवार, घुड़सवार को 2 खंडों में हम करते हैं। तो एक होता है, पहला का अर्थ है घोड़ा, और सवार जो उस पर चढ़ा हुआ बैठा हुआ है। ये दोनों का अर्थ एक है और घुड़सवार का भी अर्थ वही है। घोड़े पर जो बैठा हुआ है उसको घुड़सवार कहेंगे। ये आपका यौगिक हो गया। यौगिक में खंड करने पर दोनों खंडों के जो अर्थ निकलते हैं मूल शब्द का भी वही अर्थ होता है। और योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में होता है कि जब उसके खंडों का हम अर्थ निकालते हैं तो वही अर्थ ना होकर के एक विशेष अर्थ को रखता है। ठीक है, मान लो हमने कहा कि नील कमल, तो नील मीन्स नीला, कमल फूल का नाम है। तो नील कमल 2 अलग अलग शब्द हुए, दोनों का अर्थ स्पष्ट है, और जब मिला दिया तो क्या हुआ? नील कमल, नीले रंग का कमल। ये हुआ यौगिक। प्रधानमंत्री, प्रधान मीन्स मुख्य और मंत्री, तो जो मंत्री प्रधान हो वही प्रधानमंत्री हुआ। यानी
इनके जो शब्दों के अर्थ हुए वही मूल शब्द के भी अर्थ हुए। ये आपके यौगिक हुए। सुपुत्र, सुंदर, सुयोगी, पुत्र को सुपुत्र कहते हैं। तो सु माने सुंदर, अच्छा, पुत्र मीन्स बेटा, दोनों को मिलाते हैं सुपुत्र, तो अच्छा बेटा, वही अर्थ आता है। ये आपका हो गया यौगिक। अब हम योग रूढ़ को भी समझ गए कि जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? हिम का घर, हिम जोड़ आलय, आलय मीन्स घर, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकों का घर। लेकिन ये हिमालय क्या कहलाता है? हिमालय एक पर्वत का नाम है, जिसको क्लियर हम करते हैं। तो हिम जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, ये आपके हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन यदि हम बोलते हैं पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मीन्स क्या होता है? पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, यानी पीले रंग का वस्त्र। तो पीले रंग का वस्त्र जो है वो किसे कहा गया है? पीतांबर, विष्णु को कहा गया है, यानी ये एक विशेष अर्थ को रखता है। तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा चतुर्भुज, तो चार भुजाओं वाला, चार और भुज मीन्स भुजाएं, तो चार भुजाएं। लेकिन चार भुजाएं किसकी होती हैं? विष्णु को कहा गया है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज एक विशेष अर्थ को रखता है। ये शब्द क्या हुआ? योग रूढ़। समझ में आ गई बात? अब देखिए हमने सीखा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तीन शब्दों का आज सीखा हमने। इसके पहले हम सीखे थे कल तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके पहले हमने सीखा था सार्थक और निरर्थक। इतना एक बार आप अपनी किताबों से भी पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ कुछ शब्द ढूंढ के रखेंगे, रूढ़ के अलग, यौगिक के अलग और योग रूढ़ के अलग। बाकी फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। अधिक से अधिक ज्वाइन करें और सुने, फायदा उठाएं, बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद।